वेलकम वेलकम वेलकम। तो वेलकम गुडीज। तो आज है हमारा लेक्चर फिफ्थ। और हम लेक्चर फिफ्थ में पता है आपको क्या करने वाले हैं। लेक्चर फिफ्थ में हम मैथ्स का चैप्टर फॉर रियल नंबर्स करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम हमारी पहली स्लाइड की तरफ। ठीक है। तो हमारी हम पहली स्लाइड में देखते हैं जिसमें तो आपको मैं बता दूं हमारे रियल नंबर चैप्टर में हमको कुल मिला के दो टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिर्फ सिर्फ कितने टॉपिक पढ़ने हैं बस हमको। सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने हैं भाई हमको। दो से ज़्यादा एक भी नहीं पढ़ना है। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। हमको कौन कौन से दो टॉपिक पढ़ने हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ कौन कौन से दो टॉपिक पढ़ने हैं अपन को। ठीक है। एक हमारा टॉपिक ये होगा। थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा क्लास में। एक हमारा टॉपिक ये होगा। इसके अंदर एच सी एफ एल सी एम बेसिक के पढ़ेंगे, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लेंगे। इसके अंदर रिलेशनलिटी पढ़ लेंगे। तो चलिए हम हमारा शुरू करते हैं और नोट्स के लिए मैं आपको दे दूंगा। ठीक है गाइस। ठीक है। हम हमारा पहला क्वेश्चन करें। तो हम हमारा पहला क्वेश्चन करते हैं गाइस। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में जहाँ तक क्वेश्चन है इसमें आपको 24 के फैक्टर्स और 18 के फैक्टर निकालने हैं। ठीक है। इधर मैं 24 लिख दूंगा। लगता सॉरी सॉरी थोड़ी मेरी वर्डिंग मिस्टेक हो रही है। मैं मेरी सिली मिस्टेक्स को सुधारने के लिए थोड़ा इसका फॉन्ट बढ़ा दूंगा मैं। 24 इक्वल्स टू यहाँ 18 के फैक्टर निकालना है अपन को। ठीक। इधर यहाँ पे 18 फैक्टर निकालने 24 फैक्टर आएंगे हमारे 2 पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। क्या आएंगे हमारी 2 पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। इसके आएंगे हमारे 2 पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। ठीक है। अब आपको बता दूँ मैं। अब आपको एच सी एफ निकालने के लिए आपको एच सी एफ निकालने के लिए इन दोनों में से कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको इनमें से कौन कौन से प्राणी दिख रहा है। एक 2 दिख रहा है। ठीक है। इनटू एक 3 दिख रहा है। अब इनमें सबसे छोटी पावर किस पे है। इसकी भी बनेगी, इसकी भी बनेगी। तो अपने एच सी एफ कितना जाएगा 6। अपने एच सी एफ आ गया 6। ठीक है। अपना एच सी एफ आ गया 6। तो हमारा अपना एल सी एम के लिए एल सी एम निकालने के लिए क्या करेंगे हम। एल सी एम निकालने की जल्दी बताओ। बताओ बताओ गाइस जल्दी से निकल क्या करेंगे हम। जल्दी बताओ। नहीं पता कि पता है। एलसीएम के लिए हम सीधी बात है कि हम एलसीएम के लिए बड़ी पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। तो हमारा एलसीएम आएगा 72। ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको ऊपर करेंगे, थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा और बड़ा करेंगे इसका साइज़ हम, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा छोटा लग रहा था। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये कुछ टर्म मैंने गलती से लिख दी, इसको हटा दीजिएगा आप। इसको नोट्स में ऐड मत कीजिएगा। ठीक है। एल सी एम एच सी एफ 120 एंड 144 क्या निकालना है हमको। एल सी एम तो पहले अपन 120 इक्वल्स टू और 144 के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर अपन आपको आते ही होंगे। ठीक है। फैक्टर आप तो हमारे फैक्टर होंगे। सो गाइस हमारे ये कुछ फैक्टर होंगे। ठीक है। तो आप इनमें से देखो अपन को क्या निकालना है पहले। एच सी एफ क्या निकालना है। एच सी एफ एच सी एफ 11 में से कॉमन ढूंढेंगे। ठीक है। कॉमन क्या ढूंढेंगे हम। सुनो। 2 की सबसे लोएस्ट पावर क्या है। ठीक। 2 की पावर 3 है सबसे छोटी पावर। 3 की पावर क्या है सबसे छोटी 3 है। ठीक है। और 5 की क्या है। 5 का कुछ है नहीं। तो 5 की पावर कितनी अपनी 0। ठीक है। तो हमारा अपना एल सी एम तो अपना एल सी एम आ क्या। तो अपना एल एच सी एफ आएगा। तो अपना एच सी एफ आएगा 24। उसके बाद एल सी एम निकालने के लिए हमारे पास 2 पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1 है। तो हमारा हमारा एच सी एल सी एम आएगा हमारा। बताओ बताओ कितना आएगा। बताओ जल्दी। जल्दी बताओ कितना आएगा। ये आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जिस क्वेश्चन में हमको इसका हम फॉर्मेट थोड़ा बड़ा कर लेंगे जिससे कि आपको ये क्वेश्चन सही से दिखे। वैसे आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन सही से। ठीक है। एच सी एफ इफ एच सी एफ ऑफ इतना एक्सपेरिमेंट इतना फाइंड द वैल्यू एफ। इसमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। तो हम पहले इन दोनों का एच सी एफ निकालेंगे।
144 इक्वल्स टू 180। दोनों के पहले अपन एच सी एफ निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं पहले हम इन दोनों का एच सी। ठीक है गाइस, हमारा ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आप तो मल्टीप्लाई, तो आप ऐसे मास्टर हो मल्टीप्लाई। तो हमारा एच सी एफ लेगा। एच सी एफ हमारा कितना होगा, हमने सब दोनों में छोटी पावर क्या है, 2 2 है। तो 2 की पावर 2 इंटू इन दोनों में कौन सी सब छोटी पावर किसकी है, 3 की। सेम ही है दोनों में। ठीक है, 3 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, इंटू 5 की पावर 0 हो जाएगी। तो इसका कितना आएगा हमारा 36 क्या आएगा हमारा एच सी एफ। ठीक है, अब थोड़ा अपन नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम अपन को क्या निकालना था, अब यहाँ से आप लाइनिंग कर खींच लीजिए। अब निकालना था हमको रियल आंसर। अब आएगा हमारा रियल आंसर। तो अब कुछ नहीं करना आपको, 36 को मतलब क्वेश्चन में क्या लिखा था, 36 इक्वल्स टू 13m-3 की इक्वल्स टू पुट कर देना है आपको। ठीक है, ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा। 36 माइनस 33 हो जाएगा। पता ही होगा, अब 36 पे से साइड आके प्लस हो जाएगा। 36 39 हो जाएगा इक्वल्स टू 13m हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा। तो हमारी m की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, सबको आ गया था क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी दूंगा जो आपको करके ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं इस तरीके से। ये क्वेश्चन आप में किस किस को आता है, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को नहीं आता होगा ये क्वेश्चन। जैसे ही बहुत मेरे बहुत दोस्त थे, वो जानते ही क्वेश्चन आते, उनको तो बहुत ही सारे क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। एच सी एफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का एच सी एफ क्या होगा। तो अपन एग्जाम्पल से करते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जाम्पल के लिए 8 ले लेते हैं और 9 ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं अपन, 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ 8 लिख लेंगे, यहाँ 8 लिख लेंगे और फिर यहाँ अपन 9 लिख लेंगे। 8 का क्या होता है, 2 इंटू 2। इसका क्या होता है, 3 इंटू 3। ठीक है, अब इन दोनों में से आपको खुद दिख रहा हो कोई भी कौन फैक्टर नहीं, तो अपन 1 इंटू 1 तो दोनों सबके साथ होता है। तो इसका कोई नहीं होता, उसका 1 होता है। जैसे तुम्हारी कोई नहीं है, तुम्हारा 1 है, सीधी बात है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इनमें कॉमन क्या फैक्टर आएगा, 1 आएगा दोनों में से। तो अपना एच सी एफ कितना हो जाएगा अपना 1। इसी से ये इसमें पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।